जब इन लोगों की जो मति फिर गई है, जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये ओछी हरकत है। जब तक कृष्णा अल्लाबरू राजेश राम एंड कंपनी को यहाँ से हटाया नहीं जाएगा तब तक लड़ें, क्योंकि हर काम ये गलत कर रहे हैं, हर काम ये पार्टी को गिरवी रखने का काम कर रहे हैं और निकालने की हैसियत इनकी नहीं है। किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। हमारा आज भी सदाकत आश्रम पे उतना ही अधिकार है जितना कल था। तो घुसने देंगे सदाकत आश्रम में आपको राजेश राम? लठैत हैं क्या? कमजोर है क्या? यहाँ कुंवड़ बतिया कोई ना ही, जो उंगली दिखावत डर जाही। ये बात याद रखिएगा। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आनंद माधव जी हैं। पार्टी से अब कहा जा रहा है कि इनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। आपने इनके ही इंटरव्यू में देखा होगा, मैंने एक लाइन कहा था कि अक्सर सच बोलने वाले के लोग दुश्मन होते हैं। अब पता नहीं कौन सा सच इन्होंने कह दिया कि लोग अब इनके भी दुश्मन हो गए, क्योंकि अगर पार्टी से निष्कासित किया जाता है तो दुश्मनी हो, रंजिश हो, क्या है ये सब जानेंगे इनसे। लेकिन एक और बड़ी बात है, देखिए एआईसीसी के मेंबर हैं ये, और एआईसीसी को मेंबर को अगर निष्कासित किया जाता है तो उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत और उनकी सिग्नेचर की जरूरत होती है। लेकिन अब बिहार में हैं और इनको अब, और साथ साथ इनके एक और साथी हैं छत्रपति यादव जी, पूर्व विधायक हैं, उनको भी किया गया। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका दीपक जी। ऐसा है ना कि यह एक अपरिपक्व निर्णय है। यह निर्णय बिहार में पार्टी को समाप्त करने का निर्णय है। यह निर्णय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके लोगों ने निर्णय लिया है। जैसा कि आपने कहा, वो बिल्कुल सही है। अध्यक्ष की अनुमति के बाद जीएसओ, हम लोगों के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है एआईसीसी के, उनके हस्ताक्षर से किसी भी एआईसीसी के सदस्य को निकाला जा सकता है। लेकिन अब क्या कहेगा, जब इन लोगों की जो मति फिर गई है, जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये ओछी हरकत है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये किसी भी कांग्रेसी को देखना नहीं चाहते हैं। पार्टी को प्लेट में सजाकर जिस तरह से इन लोगों ने बेचा विधानसभा चुनाव के समय, दे दिया दूसरे दल को, उसी तरह से फिर ये अध्यक्ष जो चुन रहे हैं, क्योंकि हम लोग सच बोल रहे हैं, हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, हम लोग आवाज उठा रहे हैं, जो गलत हो रहा है वो नहीं हो। इस यही कारण है कि ये लोग हम लोगों के विरोध में हैं और हम लोग अंतिम दम तक लड़ेंगे, निश्चित रूप से। जब तक कृष्णा अल्लाबरू राजेश राम एंड कंपनी को यहाँ से हटाया नहीं जाएगा तब तक लड़ेंगे, क्योंकि हर काम ये गलत कर रहे हैं, हर काम ये पार्टी को गिरवी रखने का काम कर रहे हैं, हर काम ये ऐसा कर रहे हैं जिससे कि पार्टी का एक है ना, रामायण में रहा न कोई खेवनहारा, कोई खानदान में नाम लेने वाला नहीं होगा, वही ये कर रहे हैं। इसीलिए मेरा ये कहना है कि अभी भी समय है, ये चेत जाए। मैं ओछी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, हरकतें करना बंद कर दें, पार्टी के लोगों को सम्मान दें, जो सही कांग्रेसी हैं उनको बुलाए और उनसे बातचीत करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो नुकसान पार्टी का होगा, नुकसान राहुल गांधी जी को होगा, नुकसान हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी का होगा। मैंने राजेश राम से एक सवाल पूछा था, जो अभी बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं आपके, हम उनको पूछा हमने सीधा कि आप क्यों नहीं फोन करके बुला लेते हैं और बैठकर पार्टी कोरम में आपकी बातचीत होती है। तो ना आप कह रहे हैं कि बात होगी, ना वो कह रहे हैं बात होगी। अब तो आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, जैसे कि बातें हो रही हैं लगातार। तो क्या अब बात बनने का कोई उम्मीद है? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो मैं फिर से खंडन कर रहा हूँ कि ये फर्जी पत्र है, ये फर्जी लोग हैं, ये निष्कासन करने की इनकी हैसियत नहीं है, इनका अधिकार नहीं है, तो निष्कासित हम लोग नहीं हुए हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। हम लोग आज भी एआईसीसी के सदस्य हैं और हम लोग अपना काम कर रहे हैं, पार्टी को बचाने का काम कर रहे हैं। 17 मार्च को रैली की तैयारी में लगे हुए हैं। रही बातचीत की बात, जब जिसके खिलाफ में हम लोगों ने मुहिम शुरू की है, उनसे क्या बातचीत करेंगे? और आज तक उन्होंने तो कोई पहल नहीं की, वो तो दूसरे लोगों को बैठा के हम लोगों को गाली दिलवाने का प्रयास करते हैं। वो तो कह रहे थे कि बीजेपी के एजेंट हो गए हैं आनंद माधव। पूरी की पूरी बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने जो बेच दिया ठेका पे एक तरह से पूरे पार्टी को, और दूसरे के ऊपर आला आला उंगली उठा रहे हैं। उनको याद रखना चाहिए, जिधर एक उंगली उठती है उनकी तरफ 4 उंगलियां रहती हैं। दोषी वो लोग हैं और अपने दोस्त को छिपाने के लिए चोर के दाढ़ी में तिनका जो है ना, इस तरह के हरकतें कर रहे हैं। हम लोग सच कह रहे हैं और सच कहते रहेंगे, अंत तक कहते रहेंगे। वो पोस्टर्स में कह रहे थे कि जब बीजेपी वाले से ये पोस्ट करा रहे हैं तो क्यों इस पर प्रतिक्रिया नहीं आ रही है?
देखिए आनंद माधव ये की। तो हमने पहले भी कहा कि बीजेपी वाले अगर टैग करके हमारे पोस्टर्स को अगर कुछ लिखते हैं तो अनाप शनाप उनका काम ही है। उनका जो सोशल मीडिया विंग है वो इसी सब के लिए तो है ही, अपना काम कर रहा है वो। तो उससे हमको क्या लेना देना, हमको देखना चाहिए ना उन्होंने क्या खंडन किया, वो उनको आना चाहिए सामने में ना। ये पार्टी की अंदरूनी लड़ाई है और सड़क पर इसलिए आई है क्योंकि पार्टी में हम लोगों की आवाज सुनी नहीं जा रही है और जब तक नहीं सुनी जाएगी हम लोग सड़क पर रहेंगे। कह रहे थे वो कि घर बैठे ट्वीट करने से पार्टी चलती है क्या? घर बैठे ट्वीट करने से, मोबाइल से लिख देने से पार्टी और पार्टी के कोरम चलता है वो क्या? जवाब देना, बिहार विधानसभा में कितने क्षेत्रों में घूमने के लिए गए थे, अपनी तो जमानत बचा नहीं पाए और बकवास करने बैठे हैं। वो कितने क्षेत्र में गए थे घूमने के लिए, पार्टी सृजन करने गए, अभी तक बिहार विधानसभा मंडल का नेता नहीं चुना गया है। ऐसा है ना, ये लोग बताए, जैसे मैंने एक लाइन में मैं खारिज करता हूं अपने पत्र को जो इन्होंने दिया है, और ये फर्जी लोग हैं, फर्जी पत्र है, इसका कोई औचित्य नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है। यानी कि जो कांग्रेस में अब सच बोलेगा उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस विहीन करने का इन्होंने ठेका लिया है ना, और निकालने की हैसियत इनकी नहीं है। एक और बात कह रहे थे राजेश राम की, साइकिल से चलने से और एक झोला लेने से कांग्रेसी थोड़ी हो जाएंगे। पहले हो सकते हैं लेकिन अब कांग्रेसी नहीं है आनंद माधव। नहीं, उनका एक ये बात में दम है, ये बात वो सही कह रहे हैं। इसलिए सही कह रहे हैं कि वो लोग तो घुसखोरी के पैसा से घूम रहे हैं, फॉर्च्यूनर पे बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम रहे हैं। हम लोग जो वास्तव में कांग्रेसी कार्यकर्ता है उनके पास पैसे क्या है, वो तो साइकिल से ही घूमेंगे ना, वो तो साइकिल से ही घूमेंगे, क्योंकि जो कांग्रेसी सही है उनके पास तो सच्चाई ये है। हम सब जानते हैं कितने दिनों से हम लोग सरकार में नहीं है, तो इसीलिए सच्चाई ये है कि उन लोगों के पास पैसे नहीं है। तो अब कांग्रेस कहां से वो फॉर्च्यूनर खरीद के घूमेंगे भाई उनकी तरह? उनके पिताजी मंत्री थे, उनको पेट्रोल पंप है, उनको होटल है, तो वो तो घूमेंगे ना। हमारे पास तो कुछ नहीं, हम नौकरी करते थे, मीडिया में नौकरी करते थे, आज नौकरी नहीं है हमारे पास, तो जो था बचा हुआ उसी को खर्च कर रहे हैं। अब लगातार एक सवाल और पूछ रहे थे कि जो सदस्यता 5 से 50 हुआ है उसको लेकर जब मैंने राजेश राम से सवाल किया तो वो कहें कि देखिए हर चीज का खर्च बढ़ रहा है और हमने प्रस्ताव दिया है, अगर ये होगा तो फिर 50 रुपए सदस्यता बढ़ेगी, तो पार्टी को चलाना भी तो है। ऐसा है, पार्टी को चलाना है, पार्टी में घोटाला नहीं करना है। जब एआईसीसी का सदस्य कोई आदमी ऑनलाइन 5 रुपए में अभी बन सकता है तो 50 रुपए किस विला पे कर रहे हैं? कह रहे कि महंगाई बढ़ रही है, पार्टी को चलाना है, बेहतर तरीके से डिजिटलाइज हो रही है चीजें। थोड़ा जो अपना जो बेईमानी जो कर रहे हैं उसमें थोड़ा पार्टी को दें, उसमें थोड़ा पैसे दें ना वो। अब पार्टी का संविधान का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? आप संविधान से बड़े हैं, आप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हैं, उनसे बड़े हैं, उनसे इजाजत ली है आपने, जो आपने घोषणा कर दिया। ये सब लूट का एक तरीका है जिसके लिए क्या करेंगे अब तो आपको अब कैसे करेंगे, आप अपना काम कैसे करेंगे प्रचार? अब तो कह रहे हैं कि आप नहीं है कांग्रेस में। अरे किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। हमारा आज भी सदाकत आसन पे उतना ही अधिकार है जितना कल था। वहां भी जाएंगे, वहां भी आराम से बैठेंगे, पार्टी का झंडा बुलंद करेंगे, और 17 मार्च को एक विशाल रैली, विशाल सम्मेलन पटना में करने जा रहे हैं। आप आएंगे, उसके पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जगह की घोषणा भी करेंगे। हम लोगों ने सदाकत आश्रम मांगा था, लेकिन उनकी क्या उसको कहें, भय से उन्होंने सदाकत आश्रम हमें नहीं दिया, नहीं तो सदाकत आश्रम के पीछे का मैदान जो था उसको हम लोग भर देते। तो घुसने देंगे सदाकत आश्रम में आपको राजेश राम? लठैत हैं क्या वो लोग? हैं कमजोर है क्या? यहाँ कुंवर बतिया कोई नाही, जो उंगली दिखावत डर जाही, ये बात याद रखिएगा। तो 17 तारीख का तैयारी चल रहा है और जम के तैयारी चल रही है। छत्रपति यादव जी और विकल जी और हमारे कई अन्य नेतागण जिले जिले घूम रहे हैं। आज से तीसरा चरण प्रारंभ होने जा रहा है। यानी कि जो कार्रवाई कर रहे थे ये 43 और 41 लोगों में, करते रहे। सबसे पहले आप लोगों को चुन लिया इन लोगों ने, छत्रपति यादव जी और आपको। ऐसा कारण है ना, ये लोग फूट डालना चाहते हैं, फूट डालना ये चालना चल रहा है कि धमकाना चाहते हैं, लोगों को भयभीत करना चाहते हैं। हम लोग बताया ना कि जो कहा हमने रामायण की चौपाई, जो लक्ष्मण जी ने कहा था परशुराम जी को, यहाँ कुंवर बतिया कोई नाही, जो उंगली दिखावत डर जाए। विधायक दल का नेता चुन लेंगे लगता है इस बार? देखिए, पूछिए उनसे, ये सवाल का जवाब तो वही देंगे। क्योंकि मीटिंग हो रहे हैं सर, लेकिन विधायक दल उनको के नेता दिलचस्पी भी नहीं ना, खुद तो विधायक हो नहीं पाए, कहा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए बड्डी वड्डी सब सिलवाए हुए, तो क्या हुआ? ऐसे तो ये बात अलग है कि लोग कहते हैं कि अभी भी वो अपने हक को उप मुख्यमंत्री ही समझ रहे हैं। तो देखिए हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आनंद माधव थे। इनको पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया गया है, जैसा कि लगातार खबरें चल रही हैं, लेकिन अभी एआईसीसी के ये मेंबर हैं और जब भी किसी मेंबर को हटाया जाता है तो उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष से सलाह ली जाती है, बातें कही जाती हैं। लेकिन अब जो खबरें चल रही हैं उसमें साफ तौर पर इनका कहना है कि हम कांग्रेसी हैं और 17 तारीख को जो महासम्मेलन है वो होगा
और कहने दीजिए, हम डरने वाले थोड़े हैं, हम साइकिल से चलने वाले लोग हैं, मेहनत करेंगे और कहीं ना कहीं कांग्रेस को बिहार में बेहतर बनाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।